अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में क्लासिक ब्लॉगर की तरफ से वेलकम करते हैं। हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग का टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसमें हम आपको फार्मूलाज फंक्शन के बारे में बताते हैं। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक ऊपर बात करना चाह रहे हैं, जो कि है पिवट टेबल्स। पिवट टेबल्स की डिटेल जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। पिवट टेबल्स का फंक्शंस डेटा को समराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटा जो है हमारा एक फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट की सूरत में होना चाहिए, जिसमें पहली रो के अंदर हेडिंग्स होनी चाहिए और बाकी एक कंटिन्यूस शेप के अंदर एक डेटा होना चाहिए, जैसे कि इस शीट के अंदर दिखाया गया है। जिस शीट पे अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप लिंक में से हासिल कर सकते हैं, इसके में लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दी गई है। अब आते हैं पिवट टेबल की तरफ। तो आपने जिस भी डेटा का पिवट टेबल बनाना हो, उसको समराइज बनाना हो, तो वहां कर्सर रखकर इंसर्ट में आना है और जहां पिवट टेबल को सिलेक्ट करना है, तो यहां ये देखेंगे कि तमाम आप हमारी जो डेटा है उसको कॉपीज कर दिया गया है। कॉपी सिलेक्शन इसकी हो गई है और इसको हम जस्ट ओके कर देंगे। अब हम ये देखेंगे नई शीट्स के अंदर एक नई ओपन हो गई है, जिसमें पिवट टेबल्स की ऑप्शंस आ रही हैं। एक तरफ पिवट टेबल्स के जो हेडिंग्स हैं उनके फील्ड के नेम आ गए हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमें किस तरह का पिवट टेबल बनाना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमारा डेटा के अंदर नाम है और उसके आगे डॉलर्स के अंदर उसकी सेल्स या उसकी परचेज यूनिट वगैरह लिखी गई हैं। तो हम नाम वाइज समराइज करना चाहते हैं, तो नेम को क्लिक करेंगे, ये रो के कॉलम में ड्रैग करके लें या जस्ट क्लिक कर लें तो आपकी नाम की समराइज आ जाएगी। और डॉलर्स है तो उस वैल्यू के सेक्शन के अंदर हम डॉलर्स को लाएंगे, ड्रैग भी कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगी। ये देखें कि यहाँ नाम वाइज उसका टोटल हो गया है। सेम अगर हम प्रोडक्ट वाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो सिंपली इस पिवट टेबल्स की कॉपी करके हम आगे पेस्ट कर देंगे और जहाँ ऑप्शंस के अंदर नाम को ख़त्म करके प्रोडक्ट वाइज हम इसकी समरीज ले सकते हैं। सेम अगर हम लोकेशन वाइज समरीज देखना चाहते हैं तो कॉपी इसको करके नेक्स्ट पेस्ट कर लें, तो प्रोडक्ट को ख़त्म करके लोकेशंस वाइज हमारे पास टोटल आ गया। सेम अगर हम डेट वाइज, मंथ वाइज करना चाह रहे हैं, जब क्वार्टर वाइज करना चाह रहे हैं, तो जहाँ हम इसको एक और फंक्शन देखते हैं, लोकेशन खत्म करके हमने डेट को कर दिया, तो ये देखें डेट वाइज आ रही है। अगर इसको हमने मंथ वाइज करना है, जस्ट इसको राइट क्लिक करें और इसकी ग्रुपिंग में चले जाएं। ग्रुप में जाकर इसको मंथ वाइज ग्रुप कर दें, जस्ट ओके कर दें, तो ये हमारा मंथ वाइज समराइज हो गया है, ठीक है। इस तरह पिवट टेबल्स की मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास हैं, देख सकते हैं। एक और समरीज हम जहाँ देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट वाइज है, ठीक है। हम इसको प्रोडक्ट वाइज और लोकेशन वाइज देखना चाह रहे हैं, तो लोकेशन को ड्रैग करके हम कॉलम में ले आते हैं, कॉलम में तो जहाँ देखें कि एक तरफ प्रोडक्ट की डिटेल है और टॉप के ऊपर कॉलम में लोकेशन डिटेल आ गई है, तो ये टोटल समरीज, इस तरह की समरीज भी हम बना सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पिवट टेबल्स को ही लेकर आगे चलेंगे और उसके मुख्तलिफ और फ्यूचर्स स्टडी करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आए, जब आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और एंड के ऊपर एक दफ़ा फिर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें,
ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। अल्लाह।